हेलो फ्रेंड्स, सुपर्ब जी के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में उपराष्ट्रपति से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें हम और आप भाग नहीं लेते हैं। इनमें संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उनको गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। ठीक है, यह अधिकार संसद को है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है? किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर है राज्यसभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? देखिए, इसका भी आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उसको कौन देखता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ये सब विवादों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो देखिए, 35 वर्ष की आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के समान इनको वेतन मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो देखिए, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, वे सिर्फ अध्यक्ष ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए नेक्स्ट है,
उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? देखिए ये सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं? क्या भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं? हाँ, बराबरी की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब मत 50-50% हो जाए तब जाकर उपराष्ट्रपति अपना मत दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति के पास कोई कार्यकारी शक्ति है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर है? नहीं, उनके पास कोई कार्यकारी पावर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत का उपराष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है? तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के अधिकतर जब सदस्य कोई इनको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तब जाकर इनको हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, क्या भारत का उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो हाँ, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति भारत में उपस्थित ना हो, जब वो किसी बाहरी दौरे पर हों, विदेशी दौरे पर हों, तब जाकर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या जजों की नियुक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका होती है? नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्या भारत के उपराष्ट्रपति लोकसभा सत्र में भाग ले सकते हैं? हाँ, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, उपराष्ट्रपति लोकसभा के सत्र में भाग ले सकते हैं लेकिन वहां वो मतदान नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तो उनका पद कौन संभालेगा? यदि उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं तो उनका पद कौन संभालेगा? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो उनका पद संभालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति के पास कोई न्यायिक शक्तियां हैं? नहीं, उनके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जितनी बार चाहें आप बनिए। चलिए नेक्स्ट है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य हो सकता है? नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या बजट निर्माण प्रक्रिया में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका होती है? ठीक है, जो बजट बनाया जाता है तो क्या इसमें उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका होती है? तो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भारत का उपराष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र है? हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत का उपराष्ट्रपति किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्या भारत के उपराष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्तियां हैं? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति के राजनयिक कर्तव्य हैं? तो हाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति को अविश्वास मत द्वारा हटाया जा सकता है? तो नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि राष्ट्रपति अनुपलब्ध हो तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित कर सकता है? तो नहीं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करने का प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, उपराष्ट्रपति को हम किस रूप में संबोधित कर सकते हैं? तो हम उन्हें महामहिम बुला सकते हैं या माननीय उपराष्ट्रपति बुला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति कैबिनेट बैठकों में भाग ले सकते हैं? तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपलब्ध हों तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपलब्ध हों तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, वो इनका पदभार संभालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में कानून का प्रस्ताव रख सकते हैं? तो नहीं, ठीक है, ये उनका काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए अभी तक तो कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं? क्या भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं? तो हाँ, ठीक है, वो अपना मत दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते कौन तय करता है? तो ये संसद तय करती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।